प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। बाइबल में लूका 17 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लूत की पत्नी को स्मरण रखो, यानी लूत की पत्नी को याद रखना। लूत कौन था? लूत सोदोम नामक नगर में एक व्यक्ति था और ये एक धर्मी व्यक्ति था। ये परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और इसकी भूमिका जो है इस बात की, जो प्रभु यीशु ने कही कि लूत की पत्नी को याद रखना, ये भूमिका इस सोदोम नगर से जुड़ी हुई है। और उसके बगल में और एक नगर था जिसका नाम उमोरा था, इंग्लिश में गो कहते हैं। और ये दोनों नगर, इसके अलावा और दो नगर थे, अदाना और जबोइन, लेकिन विशेषकर इन दोनों नगरों के नाम आते हैं, सोदोम और अमोरा। ये दोनों नगर बहुत पापमय नगर थे। और अगर आपको ये शब्द सुना हो पहले, सोडोमी, ये सोडोमी शब्द सोडोम नगर से आता है ना? जैसे कहते हैं ना, रामपुरी छुरी, तो रामपुरी छुरी जो थी, चक्कू था, वो रामपुर से शायद पहले निकला, तो उसका नाम रामपुरी पड़ गया। तो वैसे ही एक ऐसा पाप है जिसको सोडोमी कहते हैं, वो सोडोम नगर से पहले निकला या वहां पर स्थापित हुआ। और ये पाप इंग्लिश में हम आम शब्दों में होमोसेक्सुअल के नाम से जानते हैं, होमोसेक्सुअलिटी से के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं समलैंगिकता। बोलने में भी बहुत मुश्किल है, समलैंगिकता, है ना? और ये नगर सोदोम इस पाप के लिए मशहूर था। बाइबल में परमेश्वर ने विवाह एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में स्थापित किया, लेकिन इन लोगों ने उस व्यवस्था को नजरअंदाज किया, है ना? और पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री के बीच में संबंध होने लगे। यानी ये कोई आज नई चीज नहीं है, ये वर्षों पुराना पाप चलता आ रहा है। जैसे अमेरिका में एक शहर है लास वेगास, और इसको सिन सिटी, पाप का शहर के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत वर्ल्ड फेमस जगह है जहां पे लोग जुआ खेलने के लिए आते हैं। बहुत सारे, असंख्य कह दो तो, गैम्बलिंग मशीन्स, जुआ खेलने के ऑटोमेटिक मशीन्स होते हैं। बुजुर्ग बुजुर्ग बुड्ढे बुड्ढियां भी लगे रहते हैं गैम्बलिंग करने में। और इतना यहां पर पैसा है कि सारी अय्याशी के काम भी यहां पर करने के लिए लोग आते हैं। ये नहीं कि जो भी लास वेगास जा रहा है इसी काम से जा रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन इस चीज से ये इसकी पहचान है। एक फेमस इंग्लिश में कहावत है, व्हाट हैपेंस इन वेगास स्टेज इन वेगास। जो काम वेगास में होता है, लास वेगास में, वो लास वेगास में ही छिपा रहता है। यानी कई लोग ऐसे जाते हैं वहां पे ऐसे काम करने के लिए जो और किसी को नहीं चाहते कि वो जाने। तो वैसे ही सोदोम नगर इस समलैंगिकता के पाप के लिए मशहूर था और बेशर्म थे, है ना? बेशर्म थे। और आज वो पाप पूरी दुनिया में फैल गया है, पूरी दुनिया में। ऐसा कोई राज्य नहीं बचा जहां पर ये समलैंगिकता का पाप, होमोसेक्सुअल का पाप नहीं पाया जाता। और ताज्जुब की बात है, जो इस पाप में पाए जाते हैं शर्माते नहीं है। अब पहले छिपते थे, शर्माते थे, लेकिन अब शर्माते नहीं है, खुलकर आ गए, कोर्ट कचहरियों में पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, केस जीत लिया।
अब इंडिया में भी एक पुरुष पुरुष के साथ विवाह कर सकता है और एक स्त्री स्त्री के साथ विवाह कर सकती है ना। और इस बात में घमंड करते हैं और इनके प्राइड मार्चेस शहरों में निकलते हैं, घमंड के साथ चलते हैं, है ना। और इंडिया में भी होता है और अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं और कहते हैं कि ये नॉर्मल है, ये कोई अजीब बात नहीं है। लेकिन वो अजीब तरीके से व्यवहार करते हैं, अजीब तरह के कपड़े पहनते हैं, है ना। लड़का आईब्राउज बनाने लगता है, लिपस्टिक सी लगाने लगता है और उन पे हंस भी नहीं सकते, मुकदमा हो जाएगा, है ना। औरत आदमी की तरह व्यवहार करती है, मुझे तो सुन के भी हंसी आती है, लेकिन वो कहते हैं ये सब नॉर्मल है। पश्चिमी देशों में छोटे बच्चों को अब स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि समलैंगिकता का पाप, पाप तो हम कह रहे हैं, वो नहीं कहते, ये नॉर्मल है, इसमें कोई बात नहीं है। वो स्कूलों तक पढ़ाते हैं, स्कूलों में से पढ़ाते हैं। और अब कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि एक बच्चा जो स्कूल आ रहा है उसकी मां भी एक पुरुष होता है, उसका बाप भी पुरुष होता है, या उसकी मां स्त्री होती है और उसका बाप भी स्त्री होता है। ऐसे ऐसे ड्रामे होते हैं, कचेरियों में, चर्चों में शादी होती है ना। और बकायदा जोरों शोरों से जैसे शादियां होती वैसे शादी होती है। अजीब है ना। लेकिन बाइबल क्या कहती है, इसलिए समझाना चाह रहा हूं कि चर्च में कुछ हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बाइबल वो चीज कह रही है। दुनिया में जो आप चर्चों का समाज देखते हो, वो बाइबल नहीं कहता है ऐसे। ये तो बहुत नीचाई पे आ गए हैं जो आप ईसाई समाज आसपास देखते हो। बाइबल के पवित्रता का स्थान बहुत ऊंचा है। देखिए, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय में, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, यानी अधर्मी लोग। धोखा ना खाओ, ना वैश्यागामी, ना झूठ के उपासक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये सारे लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। और उसमें क्या है? पुरुषगामी, समलैंगिक लोग, होमोसेक्सुअल। तो बाइबल बहुत क्लियर है, अगर एक व्यक्ति समलैंगिकता के पाप में मरता है तो वो नरक जाएगा, भयानक दंड में जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास मौका नहीं है। अगर वो पश्चाताप करके अपने पाप को त्यागता है, परमेश्वर क्षमा करता है, उसे ग्रहण करता है। परमेश्वर उसके पाप को क्षमा करता है, उसको निकलने की सामर्थ्य भी देता है। तो लूत इस प्रकार से सोदोम में रहता था और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। उसकी पत्नी थी, 2 बेटियां थी, दोनों बेटियों की मंगनी हो रखी थी। और परमेश्वर ने इस बात को कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, सोदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। अमोरा, पता नहीं, मुझे अमोरा पढ़ के अमेरिका याद आता है। फिर यहोवा ने कहा, सोदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। तो परमेश्वर ने अपने 2 दूत सोदोम में भेजे, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों का नाश नहीं करेगा। इसलिए ये 2 दूत लूत के पास गए। फिर उन मेहमानों ने लूत से पूछा, यहां तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां या नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नाश करने पर है, इसलिए कि उसकी चिल्लाहट यहोवा परमेश्वर के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा परमेश्वर ने इसका सत्यानाश करने के लिए हमें भेज दिया है।
तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर इस नगर को नाश किया चाहता है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने हारा सा जान पड़ा। उनको लगा जोक कर रहे हैं ससुर जी। जब पौ फटने लगी, तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा कि उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहां है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। जब ये नगर भस्म किया जाएगा, तू भी नाश हो जाएगा। निकल यहां से, अलग कर अपने आप को। और क्या कहते हैं वो दो दूत? और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना और पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत, भाग जा, अपने परिवार के साथ भाग जा, इस शहर के, इस नगर के पापों से दूर भाग जा, अलग हो जा। फिर लिखा है, तब यहोवा ने अपनी ओर से सुदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को, और नगरों को और उस संपूर्ण तराई को, और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। लूत की पत्नी ने, जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। दूतों ने कहा था, भाग, पीछे मुड़ के मत देखना। लेकिन जब परमेश्वर ने आग और गंधक उन नगरों पे बरसाई और वो भस्म हुए, तो लूत की पत्नी भागते भागते पीछे देखती है, और बाइबल कहती है वो नमक का खंबा बन गई। और करीब 2000 वर्ष बाद प्रभु यीशु कहता है, लूत की पत्नी को याद रखना। याद रखना उसके साथ क्या हुआ। आज दुनिया सोदोम और अमोरा बन गई है। प्रभु यीशु ने कहा, ये एक दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी है, घिनौनी पीढ़ी है। ये अपने पापों में घमंड करते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इन पापों में घमंड करते हैं। नेता लोग भी अब अपने आप को घोषित करने लगे हैं कि वो समलैंगिक है। परमेश्वर इस बात को देख रहा है। प्रभु यीशु ने कहा, जैसे लूत के दिन होंगे, वैसे ही आखिरी दिन होंगे जब विनाश इस पृथ्वी पर आएगा। और लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के सब काम जल जाएंगे। तो जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। जब सब कुछ नाश होने वाला है, तुम्हें अपने आप को कैसे पवित्र करना है, बाहर निकलना है। हो सकता है ये पाप आपके जीवन में हो सकता है ना हो, कोई और पाप हो। आपको अपने आप को अलग करना है। पवित्र शब्द का अर्थ ही होता है अलग करना, अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करना। लूत की पत्नी को याद रखना, उसका मन, उसका प्राण सोदोम में ही था। उसको वह क्या होगा, मेरी लाइफस्टाइल का क्या होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके अंदर वो पाप था, लेकिन उसका जी जान उस सोदोम में था, संसार में था। और जब वो नगर जला, तो उसको लगा पता नहीं क्या खो गया, मैंने क्या खो दिया, और वो नमक का खंबा बन गई। प्रभु यीशु ने कहा, याद रखना, परमेश्वर का न्याय इस जगत पे आ रहा है। आने वाले प्रकोप से भागो। प्रभु यीशु ने कहा, अगर तुम मन नहीं फिराओगे, तो सब के सब ऐसे ही नाश होंगे। लूका 13:3। अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे, तो तुम सब ऐसे के ऐसे ही नाश होंगे। इसलिए पश्चाताप करें। प्रभु यीशु क्षमा करने आया। लूत के यहां तो दो दूत गए, लेकिन हमें बचाने के लिए तो प्रभु यीशु मसीह खुद आया।
है ना? हमें चेतावनी दी है, एक पिता की तरह चेतावनी भी दी और अपना प्रेम भी प्रकट किया उस कलवरी के क्रूस पर। अपनी ही जान दे दी हमारे लिए, अपना शरीर, अपना लहू दे दिया, सजा को भुगत लिया, बड़ी कीमत चुकाई। इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? इससे ज्यादा परमेश्वर के प्रेम का क्या प्रमाण चाहते हैं? प्रभु यीशु पे विश्वास करें, वो जीवित है, उसने मृत्यु को हराकर वो तीसरे दिन जी उठा, युगानुयुग जीवित है। उससे प्रार्थना करें, है ना? उसके पास भाग कर आए, आने वाले प्रकोप से भागे और प्रभु यीशु के पास भाग कर आए, वो आपको आशीष देगा।